का क्या होगा? स्मृति ईरानी जी जो बनवा लिया है फिर मोदी जी की रैली में सन्नाटा। आप देखिए, वो जो माइक लगते थे ना मोदी मोदी वाले बंद हो गए हैं। 400 नारा लगता था वही बंद हो गए हैं। यहाँ से हमारी विकास की योजनाएं छीनी गई। जो विकास एक परंपरा थी, स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे, इंडस्ट्री के रूप में, विकास के अन्य आयाम के रूप में, स्वास्थ्य सेवाओं के रूप में, उसे बंद किया गया। इतने दावे कर रहे तमाम। स्मृति ईरानी भाजपा वाले कह रहे जब राहुल गांधी को हरा दिया, जब केएल राहुल को हरा दिया तो केएल शर्मा क्या करेंगे? कि एक स्मृति ईरानी जी एक्सीडेंटल सांसद थी, घर बेचकर भाग रही। अमेठी में चुनाव हो रहा है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव की एक ज्वाइंट रैली इसी मंच पे हुई है और इसमें सपा और कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता मौजूद थे। तो बड़े दावे किए गए, बड़ी हुंकार भरी गई है कि सरकार बन रही है, इतनी सीटें जीत रहे हैं, उतनी सीटें जीत रहे हैं, अमेठी में हरा देंगे। वो तो 4 जून को पता चलेगा कौन जीते हारेगा। लेकिन अभी हमारे साथ दीपक सिंह जी हैं कांग्रेस से और जय सिंह हैं अमेठी से हैं। दीपक जी, दावे तो बड़े किए जा रहे हैं, मोदी जी भी बार को हवा भर रहे हैं अपने कैंपेन में, आप लोग भी बिल्कुल दहाड़ रहे हैं। तो मतलब क्या लग रहा है कि अमेठी से शुरुआत करें? अमेठी में क्या माहौल है? देखिए, अमेठी की एक परंपरा रही है। ठीक है, हम मानते हैं पिछली बार हारे थे, तो अमेठी हर 21 वर्ष बाद कांग्रेस पार्टी हारी है। आप शुरू से इतिहास उठा देख लीजिए, तो टटका भी खत्म हो गया। अमेठी के साथ ठगी हुई। हमारे दोनों नेताओं ने, राहुल जी ने भी, अखिलेश यादव जी ने भी सिलसिलेवार वर्णन किया। यहाँ से हमारी विकास की योजनाएं छीनी गई। जो विकास एक परंपरा थी, स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे, इंडस्ट्री के रूप में, विकास के अन्य आयाम के रूप में, स्वास्थ्य सेवाओं के रूप में, उसे बंद किया गया। झूठ बोला गया, अमेठी के लोगों को अपमानित किया गया, अमेठी के लोगों के लिए अपशब्द कहे गए। अमेठी में देखा ना किस तरह से उत्साह था। कभी देखा अमेठी में, हमने कभी ऐसा उत्साह नहीं देखा जिस तरह से लाखों की संख्या में भीड़ उत्साहित थी। जोर जोर से लग रहा था हर आदमी। राहुल गांधी, अखिलेश, मोदी जी की रैली हो जाएगी, वहाँ भी उत्साह हो जाएगा। नहीं, मोदी जी की रैली में सन्नाटा। आप देखिए, वो जो माइक लगते थे ना मोदी मोदी वाले बंद हो गए हैं। 400 नारा लगता था वही बंद हो गए हैं। मोदी जी के चेहरे की देखिए हवाइयाँ उड़ी हैं और 400 पार का नारा बंद कर दिया। हिंदू मुस्लिम नहीं करते, इसके लिए क्षमा मांग लिया। तो ये पलटी मारना शुरू कर दिए। पलटी कौन मारता है? जो हारता है। हमारे नेता अग्रेसिव हैं, हमारे नेता देश की और जनता की बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है देश की जनता जाग गई है, अमेठी की जनता जाग गई है। इंडिया गठबंधन को, कांग्रेस पार्टी को जिताने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। यकीनन अखिलेश यादव जी ने एक नया नारा दिया, 400 पार की बात करते हैं। तो पार कैसे होता है? ये मोबाइल हमारा है, जिसके पार ही तो जाएंगे, बचा तो उसके पार जाएंगे तभी तो हुआ ना। तो वो खुद ही सुन रहे तो 100, लेकिन वो भी हमारे नेताओं ने कहा है कि 143 भी नहीं देनी है, 140 के नीचे रोकना है। और अमेठी की जनता ने संकल्प लिया है। अब देखिए ना, जिस तरह से हम बताएं, सुल्तानपुर बगल सीट थी, लोग कहते हैं वहाँ की जो भाजपा सांसद हैं उनके खिलाफ कोई नाराजगी नहीं थी, लेकिन बुरी तरह चुनाव इसलिए हार रही हैं कि भाजपा के खिलाफ नाराजगी है। लोगों को ठगा है भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल, इसलिए जिस कैंडिडेट के खिलाफ नाराजगी नहीं थी वो भी बुरी तरह हार रही हैं। तो ये बताइए, आप इतने दावे कर रहे तमाम। स्मृति ईरानी भाजपा वाले कह रहे जब राहुल गांधी को हरा दिया, जब केएल राहुल को हरा दिया तो केएल शर्मा क्या करेंगे? भगवान राम भी वनवास गए थे। केएल शर्मा जी 43 साल हम देखा, पांडवों भी अज्ञातवास गए थे। कहते हैं ना, सबको लड़ने पड़े हैं अपने अपने युद्ध, चाहे राजा राम रहे हों, चाहे गौतम बुद्ध। तो राहुल गांधी जो इंसान है ना, सत्ताएं आती हैं जाती हैं। अटल जी कहते थे ना कि राज किसी का परमानेंट नहीं होता, अहंकार मरता है। ये जो अहंकार दिखा रही हैं कि राहुल गांधी को हरा दिया, उनको हरा दिया। हमने कभी कहा अटल जी को हरा दिया, या हमारे नेताओं ने कभी कहा कि उनको हरा दिया? देखिए, ये अहंकार की बात है। हम, हमारे आदर्श मोहम्मद पैगंबर प्रॉफिट साहब हों, भगवान कृष्ण हो, ये भी तो एक बार पीछे हटे थे। भगवान कृष्ण को रणछोड़ भी कहते हैं। तो हो सकता है रणछोड़ की उपाधि मिल जाए भगवान राहुल गांधी जी को मनुष्य के रूप में। हमारे देवताओं ने की है, पहले दोनों देवताओं ने की है। उस घर का क्या होगा? स्मृति ईरानी जी जो बनवा लिया है फिर लिख के रखिएगा अनिल भाई, अनिल भाई लिख के रखिएगा। वो अभी हम उस जांच का विषय है, घर नाम किसके है। दूसरा, अखिलेश जी ने कहा टिकट करा ले, टिकट आज शाम दिखा दूंगा, टिकट करा लिया। चौथी बात, वो घर अगर ओलेक्स पे ना पड़ जाए 4 जून के बाद, कहिएगा ओलेक्स पे पड़ेगा कि एक स्मृति ईरानी जी एक्सीडेंटल सांसद थी, घर बेचकर भाग रही। घर दिख जाएगा उनका चुनाव के बाद। अच्छा, उन्होंने यहाँ की जब विकास की योजनाएं बेच दी, यहाँ की तमाम फैक्ट्रियाँ बेच दी, मालविका स्टील सहित दर्जनों फैक्ट्रियाँ बेच दी। तो घर तो बहुत छोटी चीज़ है, चूँकि उन्होंने अपने घर के अलावा कुछ बनाया ही नहीं। तो उसके अलावा जब सरकार नहीं रहेगी, तो जिसकी बेचने की आदत है, चाहे मोदी जी की चाहे स्मृति ईरानी जी की, घर के अलावा इनके पास बेचने के लिए कुछ नहीं बचेगा। सपा वाले कितना जोर लगा रहे हैं यहाँ? समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ पूरी तरीके से है। नौजवान वोट देने जा रहा है अग्निवीर पे, किसान वोट देने जा रहा है जो उसको खेती खाई जा रही है,
मजदूर किसान वोट देने जा रहा है, उसकी मजदूरी नहीं मिल रही है और हर वर्ग तबके के लोग वोट देने जा रहे हैं इस बार महंगाई पे, हर मुद्दे को लेके, और व्यापारी वोट देने जा रहा है जीएसटी से जो उसकी कमर टूटी है। सत्य सेवा समर्पण जो 40 साल से केएल शर्मा जी इस जिले में उन्होंने काम किया है 40 साल से, उसके विपरीत सुनिए, अहंकार हारेगा, अहंकार हारेगा, सत्य इस बार बिल्कुल ये माहौल है, बोलने की जरूरत नहीं है। जो एम्बियंस है, जो आवाज है, उससे पता चल रहा है कि अमेठी में ऊंट किस करवट बैठने वाला है।